हेलो गाइस, वेलकम टू बीजी एक्सीलेंस क्लासेस। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ गाइस। सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो एक्सरसाइज 13.6 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है गाइस। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्रा, आपका उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए गाइस। सो ये सब क्या थे, ये फॉर्मूले थे, ये तरीके थे कि एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, इसके बाद हम करेंगे आपका नेक्स्ट जो हमारा है रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, उसे लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और इसी में एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आता है गाइस, और एंड ट्रेन एंड बस वाला मीन्स स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है गाइस, वो हम करेंगे। ओके गाइस, सो यही हम आज करने वाले हैं। सो गाइस, कीप ट्यून टू दिस चैनल, वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए गाइस कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखिए, अपने डाउट्स क्लियर करें गाइस। मैं प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ है गाइस, उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कृपया ऐसे करके देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। नहीं आता समझ तो कमेंट सेक्शन है गाइस, उसमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स को 2 to 3 आवर्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सो वी शैल स्टार्ट नाउ आवर एक्सरसाइज 3। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में अब हम क्या करेंगे गाइस, कि अभी तक हमने क्या करा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करा, सब्स्टिट्यूशन डन गाइस, एलिमिनेशन डन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डन। ओके, तो अब हम करेंगे गाइस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गाइस क्या मतलब हो गया, समझा देते हैं गाइस अभी 2 मिनट में। रिड्यूसिबल मतलब किसी को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस। ओके, लीनियर इक्वेशन में मतलब इक्वेशन में मतलब गाइस कि जो इक्वेशन दी होगी ना, मीन्स गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू सी। मतलब ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। अपना फंडा क्या होने वाला गाइस, 1/x को हम कोई भी वेरिएबल पुट कर लेंगे, जैसे u, और 1/y को v। तो गाइस एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो, क्यों पुट करा, क्योंकि 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होता, लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, इसलिए हमने इसको इनमें पुट करा। ठीक है गाइस, हमने इसे पुट करा तो क्या हो गया, इस इक्वेशन को क्या हो गया, ये u बन गया प्लस v बन गया इक्वल टू c हो गई। अब तो ये लीनियर इक्वेशन है, यस इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यही तो करना है गाइस, यही तो करना है अब। ओके गाइस, होप इट्स विजिबल। या चलो गाइस, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो एक्सरसाइज 3.6 का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 इसको यहीं लगा देते गाइस। तो एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा, जो कराऊंगा वो ध्यान से देखना, बाकी आपको करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस, सॉरी ये y नीचे है गाइस, प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ओके, आ रहा है समझ। तो अब हम इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने अभी, कि हम पुट कर लेंगे, पुट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं गाइस, मैंने p और q लिया, आप कुछ भी पुट करो, ठीक है गाइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्वेश्चन क्या हो गई, 1/x की जगह p
1/y की जगह q इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन क्या होगी? 1/x की जगह p, 1/y की जगह 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/y की जगह q इक्वल टू 13/6। ओके गाइस, इतना समझ आ गया? चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं पहले, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या आ गया? 6 पर हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ठीक है गाइस, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, 6 3 2 या 6, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। 6 है दोनों में नीचे, कैंसिल हो गया गाइस। 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, दो इक्वेशन आ गई। गाइस बहुत सारे मेथड सीखे, कौन सा लगाएं? तो गाइस एलिमिनेशन लगा देते हैं। क्या होगा एलिमिनेशन में? इसको सेम कर देते हैं, सॉरी ये p है, हमें क्या करना होता है? कट करना होता है, सेम कर देते हैं। ये 3 है 2 है, ये काम करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर देते हैं। तो ये आ गया, कितना हो जाएगा? 6p प्लस 4q इक्वल टू 24। कितना हो गया? 6p प्लस 3 3 9q इक्वल टू 39। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है? ये जो बाहर की टर्म्स है सारे से मल्टीप्लाई। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे इसको 6 करना था। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 6 करना था। मैं कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा इस माइनस माइनस माइनस। ऐसे तो कैंसिल होगा नहीं बिना माइनस चेंज करे। कैंसिल, -9 प्लस 4 -5q, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल, q इक्वल टू 3। ओके, तो q की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। देयरफॉर q इक्वल टू 3। हमारा q3 आया गाइस। चलो अभी q3 आया गाइस, और कुछ नहीं आया अभी, कुछ आंसर नहीं आया हमारा गाइस। इसको सही से लगा देंगे गाइस। लग चुका है हमारा। तो q की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 3। पुटिंग q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। किसी में भी रख देना आप लोग, ठीक है, किसी में भी रख देना आप लोग। ये है जैसे 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 3p प्लस 2 3 6 12, 3p प्लस 6 इक्वल टू 12, 3p इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। देयरफॉर p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3। अभी पूरा नहीं हुआ गाइस, हमने क्या पुट किया था? नाउ याद होगा आपको हमने क्या लिया था? 1/x को p, 1/y को q, 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q। तो 1/x कितना हो गया? p कितना है? 2, 1/y, q कितना है? 3। x को उधर ले जाओ, 1/2, y इक्वल टू 1/3। अब वो आएगा इस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या करा? इक्वेशन थी, रिड्यूस करना था, लीनियर इक्वेशन बनाना था। 1/x को कांस्टेंट को मत लेना, खाली वेरिएबल्स को लेना। 1/x को p, 1/y को q। गाइस बहुत आसान है यार।
इसके बाद जो चीज़ आएगी वो गाइस थोड़ी ट्रिकी है और कॉन्सेप्चुअल है, वो मैं कराऊंगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मस्ट क्वेश्चन है गाइस, और 10th में भी मस्ट है, हमेशा आता है। तो ये रिड्यूस करेंगे, कोई भी मेथड लगाओ, वैल्यू निकालो, वैल्यू आ जाएगी तो उसको उसमें जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हो गया गाइस, चीज़ हो गई। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब आपको समझाना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। गाइस क्या बोल गए सर? नहीं, अभी समझा देते हैं गाइस, बहुत ही आसान है गाइस। चलो गाइस हम आपको समझाते हैं स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। गाइस ये नदी है, मान लो ये पानी है, ठीक है गाइस, ये इधर को बह रहा है, इसकी फ्लोइंग स्पीड कहाँ है? इधर को, डाउन साइड में। वाटर तो डाउन साइड में बहेगा गाइस। ओके, स्ट्रीम है, ये बोट मान लो गाइस, ड्राइंग तो अच्छी है नहीं गाइस, ये बोट है हमारी, ठीक है गाइस, ये है बोट। तो क्वेश्चन आता है कि जब एक बोट डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है गाइस, कितना? इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है, कर लिया गाइस। तो ये बोलता है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है, मतलब वाटर के करंट के साथ, तो हम वाटर में जो करंट है या स्ट्रीम है उसको हम x ले लेते हैं, और जो बोट की स्पीड है उसको y ले लेते हैं। गाइस देखो, बोट की स्पीड को x, वाटर की स्पीड को x, y को y। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी ना, तो करंट की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव रहेगी। ओके, स्पीड पॉजिटिव होती है, लेकिन जब बहाव के साथ कोई चीज़ जा रही है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव में आएगी। जब आप बहाव से उल्टा जा रहे हो तो स्पीड नेगेटिव में आएगी। अब बहाव से उल्टा जा रहे हो ना गाइस, टाइम लगेगा ना जाने में। अब आप पतंग उड़ा रहे हो, हवा के साथ उड़ा रहे हो तो जल्दी उड़ेगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाने लग जाओगे तो उड़ेगी नहीं है, उड़ेगी भी तो टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। तो यही है इसका फंडा गाइस। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, बहुत आसान तरीके से बता दिया मैंने, इसको और सिंपल कर देते हैं गाइस। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A boat goes 30 kilometer. Guys, you are on question of NCERT. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. मतलब 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम में जाती है, मतलब बहाव से उल्टा। 44 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम बहाव के साथ इन 10 आवर, 10 घंटे में, ठीक है। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और 13 घंटे में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। तो गाइस हम करेंगे इसको, ले लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर में कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो घबराना नहीं है गाइस, बस करते रहना है। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की तो रहेगी, ये पॉजिटिव करंट हमने वाई लिया है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब मैंने क्या बताया था, भाव से उल्टा तो माइनस किलोमीटर पर आवर,
किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, चलो चेंज कर देते हैं इसे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता था हमारा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको तो याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन्स टाइम को t1 ले लेते हैं, डिस्टेंस 30 अप स्ट्रीम माइनस, क्वेश्चन ये हो गई। ठीक है, पहला जो दिया है, और टाइम 2 44 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, तो बोला है कि ये दोनों मिलाकर कितना टाइम लेते हैं, 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इक्वल टू 10 घंटे। टाइम है ना सब कुछ, तभी तो टाइम निकाला था। तो ये पहली क्वेश्चन हो गई। सेकंड क्या दिया है, टाइम 3 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। ओके, और टाइम 4 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ। ओके, ये हो गया। तो T3 प्लस T4 इक्वल टू T जितना दिया है, T3 कितना है 40x माइनस वाई, 55x प्लस वाई, टाइम कितना दिया है 13। ये हो गई दो इक्वेशन। तो वही सेम करना है, दोनों को रिड्यूस करना है, पुट करना है और इनके वैल्यूज़ निकालनी है, और जो रिड्यूस कर रहा है, जो पुट कर रहा था, उसको निकाल के लिख देना है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट था, ये था कॉन्सेप्ट। इसका नेम है टाइम एंड स्पीड, और उसमें सब नेम है इसका बोट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको पार्ट करना खुद। एक पार्ट मैंने करा दिया है, बाकी पार्ट आपको करना है। बहुत आसान है, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराता हूँ, इसी के रिलेटेड हैं जो। ठीक है गाइस, एक मिनट। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर रो करती है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जाने में 4 किलोमीटर से 2 घंटे लगते हैं। देखो गाइस, खुद पता चल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में ज़्यादा किलोमीटर उसने तय कर लिया उतने ही टाइम में, तो मतलब अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा ना, तो करंट नेगेटिव होता है उसमें। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट निकालना है हमें। तो चलो कर लेते हैं फटाफट। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y। अप स्ट्रीम में क्या होगी ये तो याद कर लेना है बस, किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ने बोला कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स मीन्स ये रहा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है ना। हमें तो टाइम दिया ना, हमें बोला कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में करता है, तो हमने डिस्टेंस लिख दिया 20, स्पीड कितनी है
ये अप स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। गाइस अप स्ट्रीम में ये 4 किलोमीटर है, सॉरी अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है डिस्टेंस। ये क्या हो गया, स्पीड। अब क्या बचा, टाइम। टाइम कैसे क्या होगा, टाइम है आपका 2 आवर्स, ओके। तो हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। कोई भी इनमें से ये एक ही इक्वेशन है, दोनों को एक ही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, x प्लस वाई आपका स्पीड थी, 4 आपका सॉरी टाइम तो 2 ही है, डिस्टेंस 20 है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 आया ना, ये इससे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है गाइस। चलो चेंज करते हैं पेज। बिल्कुल गाइस कहीं नहीं जाना है, आराम से देखते रहना है, बिल्कुल टॉपिक समझ आ जाएगा अभी, ठीक है गाइस। ये आ गई थी, क्वेश्चन लिखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है गाइस। आ गई क्वेश्चंस। एलिमिनेशन गाइस, मुझे एलिमिनेशन बहुत सही लगता है, कुछ भी नहीं करना होता, फटाफट से क्वेश्चन हो जाता है। प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस एक्स 2x 12। साइन चेंज कब करते हैं, अब कुछ कट नहीं रहा होता, 6 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4। तो गाइस x6 आ गया, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है, क्या है गाइस, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये हो गया आपका आंसर। गाइस इसका थर्ड पार्ट कराऊंगा, बहुत ट्रिकी है, मैं कराऊंगा। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क, सेकंड पार्ट होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे करके आंसर बताएं, अगर नहीं आएगा तो फिर भी बताना, मैं कराऊंगा। थर्ड पार्ट है, एक रूही है, एक लड़की है, वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम। 300 किलोमीटर उसका घर की दूरी है, कुछ वो ट्रेन से जाती है, कुछ वो बस से जाती है, मतलब इतनी दूरी है 300 किलोमीटर, कुछ वो ट्रेन से जाएगी, कुछ बस से जाएगी। गाइस 300 में से ट्रेन का माइनस करेंगे तो बस से आ जाएगा, कितना बस से गई है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन बोलता है वो 4 आवर्स लेती है अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से करती है और रिमेनिंग बस से करती है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से लेती है, रिमेनिंग बस से जाती है, तो उसको 4 घंटे प्लस 10 मिनट, मतलब 4 घंटे प्लस 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। इसमें लिखा है कि शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो किससे 10 मिनट्स लॉन्गर, उस टाइम से ही 10 मिनट्स लॉन्गर लगेंगे उसको। तो हम ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैंने अभी आपको बताया,
अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है प्लस अब 60 ट्रेन से करा तो रिमेनिंग कितना बच गया बस का 300 माइनस 60 240 डिवाइड बाय वाई बस से करा। ये क्या है 60 बाई ये 60 मतलब 60 क्या है यहाँ पे डिस्टेंस x क्या है स्पीड तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो यहाँ भी तो टाइम ही आएगा। टाइम कितना है 4 आवर्स। ठीक है एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड बनेगी हमारी चलो इसको फर्स्ट डाल देते। दोबारा क्वेश्चन में क्या बोला गया अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो कितना बच गया 200 तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं मतलब 10 मिनट है या आवर है मिनट है तो हम किस में चेंज करेंगे इसे कैसे मिनट है आवर में 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है तो 10 मिनट इक्वल टू कितना आवर 10/60। ठीक है एलसीएम लो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 तो दूसरी इक्वेशन आ गई 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। ये सेकेंड इक्वेशन आई। ठीक है चलो आई तो आई सॉल्व करेंगे अब आ गया ना इतना ट्रेन से जाना उतना बस से आना x और y x बाई एक्स ये 4 क्या है ये टाइम है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बस ये देखना है क्या दिया है टाइम दिया है ओके टाइम दिया है इक्वल टू में टाइम रखते हैं इसको बना लेते हैं डिस्टेंस भी दिया है बस ये बोला है कि 60 से जाएगा तो रिमेनिंग बस से जाएगा बस से चलेगा 240। ओके नेक्स्ट देख रहे हो पॉलिनॉमियल नहीं है इसको पुट करते हैं 1/x को कुछ ले लेते हैं पुट 1/x इक्वल टू यू 1/y इक्वल टू वी। ठीक है 1/x को u ले लिया 1/y को v ले लिया तो ये हो गया 60u प्लस 240v इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। ओके गाइस चलो एलिमिनेट लगाते हैं फिर से। गाइस क्या करें 100 है 60 है इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं चलो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ऊपर एक काम करते हैं इसको गाइस हम क्या कर सकते हैं इसका ठीक है ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे हम किससे करें ये अगर हम ओके ऊपर हम एक काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 600 और इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 600। गाइस ऐसे सोचना है 10 इंटू 60 600 6 इंटू 100 600 तो ये कट जाएगा हमें काटना है नहीं मल्टीप्लाई करो सबसे 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40 600u प्लस 1200v इक्वल टू कैंसिल 25 मल्टीप्लाई हो रहा था ना माइनस माइनस तभी तो कटेगा माइनस कर देंगे तो 1200v इक्वल टू 5 1 15/1200 घबराना नहीं है गाइस हमने पुट करा है। ठीक है पुट v इक्वल टू 15/1200 इन इक्वेशन 1 चलो 1 में पुट कर दो क्या आ जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ठीक है 60u प्लस 240v 1200 था 0 0 कैंसिल 12 2 24 2 5 10 5 3 15 हो गया इजी
क्यों घबरा रहे थे भाई? u इक्वल टू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 60, 1/60, u इक्वल टू 1/60 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? गाइस कम ऑन, सुस्ती क्यों आ रही है आज? करो। वीक 1 वी कितना आया? 15/1200। यू कितना आया? 1/60। गाइस वेकअप, काम करो। हमने क्या पुट किया था शुरू में? हमने 1/x को u पुट किया था, 1/y को v पुट किया था। तो दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू 15/1200 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15x इक्वल टू 1200, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1200। 5 3 15, 5 2 10, 3 8 24, तो हो गया x इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, 1/y इक्वल टू 1/60, क्या आया था? 1/60, तो y इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा? वो ट्रेन की स्पीड कितनी थी? ट्रेन की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, हमने क्या किया आज? हमने क्या किया? हमने जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस में हमने सब्स्टिट्यूशन किया, एलिमिनेशन किया आपका, उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड किया, अलजेब्रिक मेथड किया इस चैप्टर में। फिर हमने एक मेथड ऐसा भी किया जो लीनियर इक्वेशन थी नहीं, हमने उसे रिड्यूस करा फॉर्म में, सब्स्टिट्यूट करा उसकी जगह कुछ। फिर उन सब्स्टिट्यूट करे हुई चीज़ों की वैल्यू निकाली, उन वैल्यूज़ को फिर उसमें ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन में पुट किया ताकि हम ओरिजिनल वैल्यूज़ निकाल सके गाइस। ओके गाइस, तो यही था हमारा आज का टॉपिक और कॉन्सेप्ट। सो गाइस, ये सीरीज़ ख़त्म होती है इस चैप्टर की। 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं गाइस सिलेबस में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया ना गाइस, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा गाइस। इस वीडियो के नीचे पूरे लिंक दूंगा मैं सारे वीडियोस के जितने भी मेरे हैं आज तक गाइस, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए गाइस। कोई भी इशू हो गाइस डायरेक्टली कमेंट कीजिए गाइस। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक लेके आने वाला जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत मदद करेगा गाइस। सारे टॉपिक्स आएंगे गाइस, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व होंगे, लेकिन कुछ आइडिया तो हो जाए आप लोगों को कि ये टॉपिक्स हैं क्या पहले। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, सब कुछ करेंगे गाइस। कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियोस को देखिए गाइस। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स गाइस, जिन्होंने नहीं किया उन्हें बोलें आप, उनको रेफ़र करें अपने फ्रेंड्स को गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए। ओके गाइस, तो कीप वॉचिंग दिस चैनल PG Excellence। होप यू ऑल वेल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।